नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी की बेसिक शुरुआत की। यानी कि जो स्टूडेंट्स पॉलिटी को बेसिक से शुरुआत करना चाहते हैं, पॉलिटी को समझना चाहते हैं कि आखिर ये है क्या, किस बेस पे है, तो उनके लिए यह वीडियो है बहुत लाभदायक। एकदम बेसिक से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल होता क्या है। तो संविधान वो होता है कि संविधान प्राथमिक कानून है जो शासन व्यवस्था की नियमावली है। मतलब जो संविधान एक बुक है जो कानूनी योजना, देश में बनने वाले कानून इसी के बेस पे बनते हैं। मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब इसका ये है कि जो देश में अन्य कानून बनते हैं, जो धाराएं बनती, कानून बनते हैं कि इस अपराध को करने से ये सज़ा होगी, या फिर देश में क्या मतलब किसी के प्रति क्या नियम बनाए गए, वो सब संविधान से ही लिए जाते हैं और कानून भी उसी के थ्रू बनाए जाते हैं। तो संविधान हमारा ये हो गया कि संविधान, बस इतना समझ लीजिए कि संविधान राजा यानी कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति किसी भी रोक लगाने के लिए रोक भी उस पर लगाता है। संविधान में इसमें लिखा है कि किसने किस सीमा तक शक्ति है, और यह संविधान या देश को चलाने की एक नियमावली है। मतलब किस नियम से देश चलना चाहिए वो सब हमारे संविधान में लिखा हुआ है। तो अब इस टॉपिक पे आते हैं कि संविधानवाद क्या है। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको हम क्लियर करते चलेंगे। जो हमारी जो बेसिक है पॉलिटी का, वो क्लियर होता चला जाएगा। अगर हमारे बेसिक नहीं क्लियर होगा तो हम पॉलिटी की शुरुआत नहीं कर सकते। बिकॉज अगर हम स्टैंडर्ड बुक कोई अगर पढ़ेंगे तो में संविधानवाद या कानून धारा इन सब की कोई बात आएगी तो हमारे दिमाग में इतना क्लियरिटी नहीं आएगी। तो इसलिए मैं बेसिक से इसको समझा रही हूँ कि संविधान क्या है। तो ये आप मैंने समझ लिया संविधान क्या है। तो आप बात करते हैं संविधानवाद क्या है। तो जब हम संविधान को सर्वोपरि रखते हैं, यानी कि और इसी के अंतर्गत अन्य चीज़ें रखते हैं, जैसे सरकार, कोर्ट, संसद, तो वह संविधानवाद है। संविधानवाद के अंतर्गत सरकार की शक्तियों की सीमा होती है ताकि सरकार निरंकुश ना हो जाए। बात समझ रहे हैं। संविधान आखिर में बनाया इसलिए गया है कि कोई अपनी शक्ति का गलत प्रयोग ना कर सके। अगर यहाँ जनता के लिए कोई दंड है तो वो दंड राजा के लिए यानी कि सरकार के लिए भी हो सकता है। तो यानी सरकार निरंकुश नहीं हो सकती, वो अपनी मनचाही नहीं कर सकती। और हमारा देश जबकि डेमोक्रेसी है यानी कि लोकतांत्रिक, वो भी मैं आपको बताऊं कि लोकतांत्रिक देश आखिर होता क्या है। लोकतांत्रिक देश है हमारा भारत। ये हर देश में नहीं है लोकतांत्रिकता, बट हमारे देश में है। इसको इब्राहिम लिंकन ने इसके तहत कहा है, लोकतांत्रिक के तहत, कि जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि लोकतांत्रिक देश है। यानी कि जो जनता चुनती है वोट के माध्यम से, चुनाव के माध्यम से, वो होता है लोकतांत्रिक देश, जहाँ हम हर चीज़ के लिए स्वतंत्र हैं। यानी कहीं बाहर जाने के लिए, अपनी इच्छा का काम करने के लिए, शिक्षा के लिए, बोलने के लिए, विचारों के अभिव्यक्ति, ये सब एक अनुच्छेद द्वारा हमें दर्शाई गई कि इस चीज़ की स्वतंत्रता है। तो वो सब संविधान के अंतर्गत आता है। हमारे भारत की सबसे बड़ी किताब यही है संविधान की। इसको किताब के रूप में आप लीजिए। इसमें पहले अनुसूचियां हैं, भाग हैं, फिर संविधान या अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद के अंतर्गत एक एक अनुच्छेद की व्याख्या हम आगे आने वाली वीडियो में करेंगे। अब इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, इसके आने वाले पार्ट जल्दी ही आएंगे ताकि हम आपको अच्छे से समझा पाएँ कि एक एक अनुच्छेद का अर्थ और मतलब क्या होता है। तो अब अनुच्छेद के बारे में आ जाते हैं। अपने संविधान समझ लिया, संविधानवाद समझ लिया, अब अनुच्छेद की बारी। तो अनुच्छेद प्राथमिक कानून में अलग अलग कानून को दर्शाने के लिए लिखा जाता है। जब समान कानून बनते हैं जैसे आईपीसी, आरपीटी, तो ऐसे कानूनों को धारा कहते हैं। बात समझे। यहाँ पे समझाने का अर्थ ये है कि प्राथमिक कानून में अलग अलग कानूनों को दर्शाने के लिए किया जाता है। प्राथमिक कानून वही हो गया हमारा संविधान, ये होता है प्राथमिक कानून। और जो कानून होते हैं जैसे आईपीसी, सीआरपी, तो इनको कहते हैं धारा। ठीक, अनुच्छेद और धारा में यह अंतर होता है कि अनुच्छेद जो प्राथमिक कानून होता है उसमें अलग अलग कानूनों को दर्शाने के लिए अनुच्छेद में लो लिखा हुआ है, और कानून में जो धाराएं होती हैं उसमें वो लिखा हुआ है अलग, लेकिन वो लिया गया अनुच्छेद के ही तौर पे। कहते हैं ना कि देश को चलाने की नियमावली संविधान अनुच्छेद में ही आता है, अनुच्छेद संविधान में आता, बात एक ही है। तो इसका अर्थ यही है कि अनुच्छेद जो है वो प्राथमिक कानून में अलग अलग कानून को दर्शाने के लिए अनुच्छेद रखा गया है। धन्यवाद।